नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ कुद्स से होता है, जहां बालिन लॉर्ड जून से ज़िंदान में मिलने के लिए जाता है। वो बकरास में मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। लॉर्ड जून ज़िंदान से ना निकलने की सूरत में उसे सबीला और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी सौंपता है, जबकि बालिन उसे ज़िंदान से निकालने का वादा करता है। हुफ़ाज़ सैयद हाशिम के मकबरे की सफाई कर रहे होते हैं कि यहया उनके लिए शरबत लाता है। बसरी उस हाफिज़ बच्चे और शरबत भिजवाने वाली उसकी नानी की तारीफ़ करता है। जातलियोन अपने साथियों के साथ गज़ा में दाखिल होता है और ज़िंगी सिपाहियों समेत सामने आने वाले हर मुसलमान को बेदिली से काटता चला जाता है। ख़वातीन और बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। यहया ये सब छुप कर देख रहा होता है। बसरी और इस्माइल लोगों को हमले के लिए तैयार करते हैं। बसरी जातलियोन पर हमले करने लगता है तो जातलियोन उसे भी काट डालता है। मुहाफिज दस्ते की खबर मिलने पर जातलियोन वहां से भागने लगता है। इस्माइल उस पर हमला कर देता है। जातलियोन उसे भी शहीद कर देता है। शाम में उमर मुल्ला सुल्तान नूरुद्दीन को नम आंखों के साथ गजा में होने वाले हमले के बारे में बताते हैं। बाहर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ करारगाह जाने के लिए तैयार होते हैं कि इथीसीस उन्हें ये बुरी खबर सुनाता है। सलाहुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुद्स में लॉर्ड गाय बालन के पास नजर आता है। वो एक बार फिर उसके और सबीला के दरमियान ताल्लुक को नया रुख देता है, जिस पर बालन उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है। लॉर्ड गाय भी जवाबी हमला करता है। इतने में विलियम्स पहुंचता है और अमारले का पैगाम देता है। एक और मंजर में हम कारातीगन को बोरो कबीले में देखते हैं। वो शराब पीते हुए अपने सिपाही से कबीले के हालात पूछ रहा होता है कि एक सिपाही गजा जाने के लिए सलाहुद्दीन का पैगाम लेकर आता है। दूसरी जानिब लूकास जैटलियोन को बताता है कि उनके 2 लोग मारे गए। वो उनके लिए जन्नत में जाने की दुआ करता है। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ गजा की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। मैला कुद्स में अफसोस कर रही होती है कि सलाहुद्दीन उसके हाथ से बच निकला। उसे इमारले का कुद्स बुलाए जाने का पैगाम वसूल होता है। कुद्स में इमारले बालन से फौरन गजा जाने और अपने सलाहुद्दीन से ताल्लुकात का इस्तेमाल करने को कहता है। नूरुद्दीन से कोई जंग मूल न लेने के लिए गजा में होने वाले कत्लेआम के पीछे जो है उस शख्स की तलाश ज़रूरी है। सलाहुद्दीन गजा में पहुंचने के बाद अपने साथियों समेत सैयद हाशिम की कब्र पर सलाम बजा लाते हैं। वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि गजा के शहीदों का बदला ज़रूर लिया जाएगा। सलाहुद्दीन गजा की बहादुर शहीद खवातीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने जालिमों का मुकाबला हर उस चीज़ से किया जो उनके पास मौजूद थी। नन्हा याहिया इस्माइल की लाश पर बैठा ये सब देख रहा होता है। शाम में वजीर इमाद शमसा की वालिबा का नाम तलाश कर रहा होता है। वो मारिया एवा को मरियम हवा बताता है, जो यतीम खाने में 2 साल काम करती रही हैं। शमसा के सवाल पर इमाद उसे बताता है कि उसको किसी ने अपनी ईसाईयत छुपाने पर मजबूर नहीं किया होगा। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। वो दर्दशुदा रिहाइश का पता पड़ने लगता है कि एक सिपाही गज़ा में होने वाले कत्ले आम की इत्तला देता है। इमाद फौरन वहाँ से चला जाता है। इत्सीज़ इस्माइल की लाश पर गमगीन हालत में उसका बदला लेने का अहद करता है। कारातीगन सैयद हाशिम के मकबरे के पास पहुंचता है और वो लम्हा याद करता है जब काफिर मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद कर रहे थे। वो ये मंजर मकबरे के अंदर छुपकर देख रहा था जब उसका भाई जख्मी हालत में उसके पास आकर उसे भाग जाने का कहता है ताकि उनकी नस्ल बचाई जा सके। कमांडर पुकारता है कि उन 2 भाइयों को जिंदा या मुर्दा लाया जाए और एक घुड़सवार कारातीगन को वहां से ले जाता है। कारातीगन की हालत गैर हो जाती है। उसका सिपाही उससे पूछता है कि वो ठीक है। उर्फा सलाहुद्दीन को बताता है कि कातिलों ने शनाख्त छुपा रखी थी तो कोई सुराग न मिला। नन्हा यहया, जिसका वालिद शहीद हो गया होता है, सलाहुद्दीन के पास आता है। वो उस वक्त बोल न पाने की वजह से जमीन पर एक निशान बनाता है जो उसने कातिलों के कंधे पर देखा था। सलाहुद्दीन उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कातिलों को ढूंढ निकालने का अज़्म करते हैं। सबीला कुद्स में जून से मिलने जाती है और गज़ा में होने वाले फसाद और उस पर बालिन की तैनाती का जिक्र करती है। जून बालिन को एक बेहतरीन इंतखाब करार देता है। सलाहुद्दीन यहया से मिले सुराख को अपने पास महफूज कर लेते हैं। वो कारातीगन की हालत देखकर खलील से उसके बारे में पूछते हैं। उसकी तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि बालिन वहां पहुंच जाता है। सलाहुद्दीन हैरान होते हैं और उनके साथी शदीद गुस्से में आ जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल सीज़न देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।